भारतीय स्वतंत्रता दिवस का भारतीयकरण कब होगा? इस वर्ष कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए? और यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं भास्कर सिंह आज आपको इस विषय पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस, जिसे अधिकांश लोग 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, तो भारत के अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर होता है। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के आग्रह पर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर स्वतंत्रता 14 अगस्त के मध्य रात्रि और 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में, जब 14 अगस्त बीत गया और 15 अगस्त लग गया और जब पुष्य नक्षत्र लगा तो उस पुष्य नक्षत्र में आज़ादी को स्वीकार किया गया, जिसके कारण ही जो तिथि आती है वो आती है श्रावण कृष्ण चतुर्दशी संवत 2004। इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ और आप इसी से आप देखेंगे कि हमारे ज्योतिषी इसी के आधार पर भारत की जन्म कुंडली निर्मित करते हैं। तो ये तिथि हमारे स्वतंत्रता की तिथि है। तो जब तक भारत की प्रजा को इस बात का ज्ञान न हो जाए कि भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत स्वतंत्र तो है परंतु स्वराज से अभी कोसों दूर है। यूरोप के ब्रिटेन के द्वारा संसद में पारित जो ग्रेगियन कैलेंडर है, उस ग्रेगियन कैलेंडर के द्वारा हम जो स्वतंत्रता दिवस और अपने राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम वर्ष में आयोजित करते हैं लाल किले से, तो ये हमारे स्वराज में को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता है। हमें भारतीय तिथि को ही अपनाना चाहिए, तभी हम स्वराज की ओर बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता को यदि स्वराज में परिवर्तित करना है तो ये संदेश हमको भारत के सभी जनों तक पहुंचाना पड़ेगा कि 15 अगस्त के स्थान पर श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को स्वतंत्रता का दिवस हमको मनाना चाहिए। आप इसको स्वराज दिवस भी बोल सकते हैं। जब तक स्वराज दिवस आप नहीं बोल सकते हैं, अगर 15 अगस्त को आप आयोजित कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता दिवस बोला जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का यदि भारतीकरण करना है तो हमको जो भारत की जन्मभूमि पर, भारत भूमि पर जिस पंचांग परंपरा का विकास हुआ है उसी का पालन पोषण और संवर्धन इत्यादि करना चाहिए। यह जिम्मेदारी वर्तमान में जो भारत की सरकारें हैं उनकी भी बनती है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का भारतीकरण तभी संभव है। यह आग्रह हम लंबे समय से राष्ट्रीय पर्व आयोजन समिति के माध्यम से करते रहे हैं। इसी क्रम में राम राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय पर्व आयोजन समिति दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आग्रह किया जा रहा है कि आप राम राज्य और स्वराज अगर दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही स्वतंत्रता का वर्षगांठ आयोजन करें। विशेष करके हमारे जो छात्र हैं विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, और आजकल तो ऑनलाइन विद्यालय चल रहे हैं, तो उनको जो भी छात्र हैं उनके तक यह विषय अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी को मैकाले के मानस पुत्रों में परिवर्तित होने से रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो श्रावण कृष्ण चतुर्दशी आज इस वर्ष का जो संवत 2078 है उसके अनुसार 7 अगस्त को यह आयोजन होगा। तो 7 अगस्त अर्थात श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को आप इस आयोजन को यदि करते हैं, आप अपने घर में करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अगर ये आपको उचित लगता है, और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से राम राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय पर्व आयोजन समिति दोनों को आप अवगत कराएं। इसी के साथ इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को स्वराज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।